भारत समेत पूरी दुनिया पर भारी टैरिफ लगा रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब अमेरिका की एक अदालत ने टैरिफ को अवैध और गैर कानूनी बताया। दरअसल अमेरिका की एक अपील अदालत ने फैसला सुनाया है कि ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए अधिकांश टैरिफ कानून के मुताबिक नहीं है। अपील कोर्ट ने टैरिफ को अवैध करार दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि डोनाल्ड ट्रंप के ज्यादातर नए टैरिफ अवैध है। अदालत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संघीय अदालत के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें कहा गया था कि राष्ट्रपति द्वारा व्यापक टैरिफ को उचित ठहराने के लिए आर्थिक आपातकाल की घोषणा 1977 के एक कानून और अमेरिकी संविधान का उल्लंघन करती है। यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां भले ही प्राप्त हो, लेकिन इन शक्तियों का इस्तेमाल वो टैरिफ लगाने के लिए नहीं कर सकते हैं। एसोसिएट प्रेस के मुताबिक कोर्ट ने टैरिफ को 14 अक्टूबर तक यथावत रखने का आदेश दिया है। अपील कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप प्रशासन को ये मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाने का समय मिल गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपील कोर्ट के फैसले के बाद बौखला गए। उन्होंने कोर्ट के आदेश को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि सभी टैरिफ लागू रहेंगे। उन्होंने कहा कि कोर्ट का फैसला पक्षपाती है। अगर इसे ऐसे ही रहने दिया गया तो ये अमेरिका को बर्बाद कर देगा। हम सुप्रीम कोर्ट की मदद से टैरिफ का इस्तेमाल अपने राष्ट्र के हित में करेंगे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि सभी टैरिफ लागू है। अपील अदालत का फैसला गलत है कि सभी टैरिफ हटा देने चाहिए, लेकिन वे जानते हैं कि अंत में जीत अमेरिका की होगी। अगर ये टैरिफ हटाए गए तो ये देश के लिए बड़ी आपदा होगी। अमेरिका अब भारी व्यापार घाटे और दूसरे देशों, चाहे वे मित्र हो या शत्रु, उनके द्वारा लगाए गए अनुचित टैरिफ और गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं को बर्दाश्त नहीं करेगा। ये घाटा हमारे किसानों और उत्पादकों पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि टैरिफ बेहतरीन मेड इन अमेरिका उत्पाद बनाने वाली कंपनियों का समर्थन करने का सबसे अच्छा जरिया है। आपको बता दें, ये फैसला अमेरिका द्वारा फरवरी में चीन, कनाडा और मैक्सिको पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ से जुड़ा है। अदालत ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रपति के पास स्टील और एल्यूमिनियम आयात पर लगाए जाने वाले छोटे क्षेत्रीय जैसे शुल्क लगाने का कानूनी अधिकार है, लेकिन उन्होंने अप्रैल में पहली बार घोषित किए गए आयातों पर वैश्विक शुल्कों के साथ अपनी शक्ति का अतिक्रमण कर लिया। माना जा रहा है कि ट्रंप प्रशासन अपील कोर्ट के फैसले को अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दे सकता है। आपको बता दें, ट्रंप ने भारत पर 25% का पारस्परिक टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जो 7 अगस्त को लागू हुआ, जिसके बाद लगभग 70 अन्य देशों पर टैरिफ लागू हो गया था। 7 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की ओर से रूसी कच्चे तेल की खरीद के लिए भारतीय वस्तुओं पर टैरिफ को दोगुना कर 50% करने की घोषणा की थी, जो अब लागू हो गई है। कृपया देखें, लाइक करें और मेरे चैनल फैक्ट एंड फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें और भी तथ्यों के लिए जल्द ही। और अमेरिका में अदालत ने ट्रंप सरकार को एक बड़ा झटका दे दिया है। अदालत ने उनके टैरिफ को गैर कानूनी ठहराते हुए कहा है कि ट्रंप ने आपातकालीन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। अदालत का कहना है कि टैक्स और टैरिफ लगाने का अधिकार केवल संसद के पास है। ये फैसला ऐसे समय में आया है जब टैरिफ को लेकर ट्रंप लगातार उनका बचाव कर रहे थे और दावा कर रहे थे कि कदम अमेरिकी वर्कर्स और इंडस्ट्री को मजबूती देने वाला है। देखिए, अदालत के इस फैसले ने अब ट्रंप की पॉलिसी को बड़ा झटका दिया और आगे मामला सुप्रीम कोर्ट तक अब जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप की इस टैरिफ नीति पर जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती हैं, और ये तब है जब वैसे ही चौतरफा घिरते हुए इससे डोनाल्ड ट्रंप नजर आ चुके हैं। अमेरिका में एक कोर्ट ऑफ अपील ने ये निर्णय लिया है कि ट्रंप के टैरिफ गैर कानूनी हैं, और इस कोर्ट ऑफ अपील ने पहले एक लोअर कोर्ट के ऑर्डर को सपोर्ट किया। इससे पहले कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ने ऑर्डर दिया था कि ये टैरिफ जो है गैर कानूनी है और इन्हें लागू नहीं किया जा सकता। उसके विरुद्ध ट्रंप सरकार ने एक अपील की और उस केस में सुनवाई हुई और उस केस में अब ये ऑर्डर आया है, और इस कोर्ट ऑफ अपील ने माना है कि ये जो ऑर्डर हैं टैरिफ के, ये गैर कानूनी हैं। इसका मतलब ये भी नहीं कि जिन देशों पर टैरिफ खास लगे हैं, जैसे कि भारत, अब खुशियां मनाने लग जाए, क्योंकि कोर्ट ऑफ अपील ने ये कहा है कि ट्रंप सरकार को 14 अक्टूबर तक का समय दिया जाता है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने के लिए, और इस दौरान टैरिफ जो हैं चालू रहेंगे, जारी रहेंगे।
सुप्रीम कोर्ट में देखा जाए तो 9 जज हैं और उनमें 6 जो हैं वो ट्रंप के ख़ास सपोर्टर हैं, ख़ास समर्थक हैं। तो ट्रंप का मानना है कि आखिर जाके उनकी जीत होगी। इस फैसले के बाद ट्रंप ने कहा कि अगर ये टैरिफ ना लग पाए तो अमेरिका तबाह हो जाएगा, लेकिन उन्होंने विश्वास प्रकट किया कि आखिर जाके सुप्रीम कोर्ट उनके ऑर्डर को सपोर्ट करेगा और ये जो है टैरिफ चालू रहेंगे। और इस दौरान तो ये टैरिफ रहेंगे और जो सरकार का काम है इन टैरिफ को इकट्ठा करना और पैसे इकट्ठे करना, ये जारी रहेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के लिए इतना आसान नहीं होगा इस केस को डिसमिस करने के लिए और ट्रंप के हक में फैसला सुनाने के लिए, क्योंकि पहली कोर्ट, लोअर कोर्ट, कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और अपील्स कोर्ट, दोनों ने बहुत दम वाले, बहुत ज़बरदस्त कारण बताए हैं कि ये जो है गैर कानूनी है टैरिफ्स। मुख्य तौर पर ये कहना है कि ये टैरिफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक इमरजेंसी पावर्स एक्ट के अंतर्गत लागू हैं और सरकार को इस कानून के अंतर्गत टैरिफ लगाने का कोई हक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि ये काम यूएस कांग्रेस का है, ना कि राष्ट्रपति का है। बहरहाल अब इस पर सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा, लेकिन 14 अक्टूबर तक काम जैसा है वैसे चलता रहेगा। लेकिन जब चल रहा है तब भी बहुत भारी सवाल, बड़े गंभीर सवाल उठ खड़े हैं कि ये क्या कदम सही है या नहीं और आगे जाके ये चल पाएगा या नहीं। और अमेरिका में टैरिफ को लेकर अदालत के फैसले ने ट्रंप को भड़का दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि अगर टैरिफ हटाए गए तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर होगा और देश कमजोर हो जाएगा। इसके अलावा ट्रंप ने अदालत पर पक्षपात का आरोप लगाते हुए फैसले को गलत बताया। उनका कहना है कि टैरिफ की अमेरिकी किसानों, इंडस्ट्री और वर्कर्स की ताकत है और इन्हें हटाना देश हित के खिलाफ होगा। तो देखिए ट्रंप का बयान यहां पर आया है क्योंकि वो नाखुश नजर आए कोर्ट ने जो कहा, और टैरिफ हटे तो अर्थव्यवस्था खराब होगी, कमजोर होगी, ये ट्रंप का यहां पर कहना है। और इसी वजह से उन्होंने अलग अलग देशों पर इस तरीके का टैरिफ लगाया। जहां पर भारत की अगर बात है तो 50% टैरिफ ट्रंप की ओर से लगाया गया है। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कि टैरिफ बम फोड़ते हुए नजर आ रहे थे, अब अदालत का ये जो बड़ा बयान है वो मुश्किलें बढ़ा सकता है डोनाल्ड ट्रंप की। और ये सब कुछ ऐसे वक्त पर हो रहा है जब अपनी नीति से पीछे हटने को तैयार पहले भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं नजर आए।